हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो ये है हमारा मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। ठीक, तो यार स्नैपचैट चलाना बंद करें, कॉपी पेन निकाल लें और नोट बनाना शुरू करें। ठीक, तो यार हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर या लूप, जो भी। तो चलिए इसको एक फिगर से समझते हैं। एक कार्डबोर्ड बना लीजिए। क्यों बनाया गया है? ताकि इस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आपको दिखा सकें। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग क्या करिए, एक लूप बनाइए कुछ इस तरीके से। ठीक, इस कार्डबोर्ड के अंदर यहाँ से एंटर कर रहा है लूप और यहाँ से बाहर निकल रहा है। ठीक, अभी तो ये सिंपल एक कंडक्टर है जिसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है। अब आप इसमें करंट फ्लो कराने के लिए क्या करेंगे, इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। ठीक, क्यों कनेक्ट करेंगे? बैटरी या सेल जो भी कनेक्ट करना है। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा तभी तो हमारा करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब यहाँ पर करंट किस टर्मिनल से किस टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो कुछ इस तरीके से। ठीक, ये हमारा करंट फ्लो हो रहा है। अब इस कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगा है तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक, ये बात हम लोग को पता है। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। नियर द कंडक्टर सर्कुलर होगा कुछ इस तरीके से। ये थोड़ा सा ठीक ऐसे ऐसे करके जाता रहेगा और एकदम बीच में सेंटर में कैसा होगा? स्ट्रेट होगा। ठीक, तो इस तरीके से बनेगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न सर्कुलर रूप में। ठीक, ये बात आई समझ में? अब यार कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको नोट कराना चाहता हूँ। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि सेंटर में, ठीक, सेंटर में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वेरी हाई होगा। क्यों? क्योंकि यार देखो, जो हमारा सभी मैग्नेटिक फील्ड है ना, जैसे यहाँ पर भी बना है इस पॉइंट पे, अब ऐसे ऐसे सारे पॉइंट्स पे बनाओगे तो यहाँ पर जो सेंटर है, सेंटर पे सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक सीधे डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे, मतलब सिमिलर डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हम लोग का वेरी हाई होगा। तो चलिए उस पॉइंट को लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1, एट द सेंटर ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड इज हाई। ठीक, क्यों हाई होगा? क्योंकि यार ऑल मैग्नेटिक फील्ड्स, चलिए लिख भी देते हैं, बिकॉज ऑल मैग्नेटिक fields lying is in same direction। कैसे होंगे? स्ट्रेट होगा। ठीक, इतनी बात आई समझ में? स्ट्रेट होगा सेंटर पे और एक ही डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही हाई होगा। ठीक, आई बात समझ में? अब यार हम लोग बात करते हैं ना कि किन किन फैक्टर्स पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा। ठीक, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। आप लोग नोट करना हो तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। चलिए ठीक है। तो यार अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो सर्कुलर लूप जो था हम लोग का, इस बार बैटरी वैटरी मत लगाना, ऐसे ही मान लो कि करंट इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक, मान लेते हैं ऐसे करंट फ्लो।
ठीक, आई करंट फ्लो रहा है और इसमें इसका रेडियस मान लेते हैं लूप का ए है। तो यार अब हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे पॉइंट का। ठीक, जो दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो यार सर्कुलर लूप है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने का। आप लोग मत इसको याद मत कीजिएगा, आप लोग के सिलेबस नहीं, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक, तो बी क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। ठीक, और ये थीटा, जिसमें हमारा थीटा रेडियंस में होता है, रेडियंस में मेजर किया जाता है। रेडियंस क्या होता है वो आप लोग जब आगे पहुंचेंगे तो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। बस आप लोग इतना जानिए, ये पूरा है ना, पूरा सर्कल है तो इसमें 2 पाई लिया जाता है थीटा की जगह। हाफ सर्कल है तो पाई लिया जाता है। ठीक, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, ये हमारा क्या है, ये दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट। जाहिर सी बात है कांस्टेंट है, ये तो चेंज होने वाले नहीं है। हमारा वेरी क्या करेगा, करंट का वेरी करंट पे डिपेंड कर रहा है। करंट बढ़ाने पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगा और रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब रेडियस को घटाने पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो करंट पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या है कि रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, आप लोग को सिर्फ यही 2 पॉइंट याद करना है, यही 2 पॉइंट। ठीक, एक ये और एक ये, यही दोनों आपके सिलेबस में। यहाँ पर आई क्या है, करंट है, और ए क्या है, रेडियस। ठीक, तो ये आपको नोट कर लेना चाहिए, ये मत याद करिएगा, ये तो बस आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिखा था। बाकी ये जो दोनों पॉइंट है ये आपके सिलेबस में है। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। चलिए ठीक है यार, अब हम लोग बात करते हैं क्लॉक फेस रूल। बहुत बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा समझने में डिफ़िकल्टीज होती हैं, बट ये वीडियो मतलब इस टॉपिक को मैं जो समझाने जा रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग का जो डाउट्स है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखो, पहले डेफिनेशन पे ना ध्यान दे करके जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। क्या है क्लॉक फेस रूल, चलिए पहले मैं एक फिगर आपको बना के दिखाता हूँ। ये हमारा एक लूप है, ठीक, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे थीटा एंगल पे बेंड कर दिया है लूप को, तो कुछ लूप ऐसा बना हुआ है। अब आप लोग क्या इसके जो चारों तरफ है मैग्नेटिक फील्ड वो बना सकते हो, कैसे बनाएंगे यार, हम लोगों ने पढ़ा था ना राइट हैंड थंब रूल। तो चलिए उसी का अप्लाई करते हैं। करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, यहाँ से जाएगा उस तरफ। ठीक, मतलब यहाँ पर कैसा होगा, कुछ ऐसा। तो ऐसे रखेंगे आप लोग, और यहाँ से सेंटर की तरफ, हम लोग को सेंटर की तरफ पता करो कि कहाँ मतलब जाएगा किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो कुछ ऐसा, ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब देखा जाए तो कुछ ऐसे सर्कुलर टाइप के बनेंगे। एक सेकेंड, सही से नहीं बना। हाँ, तो कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे। ठीक, ये इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। ठीक, इसी तरीके से इस पॉइंट पे जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो इसको जब आप लोग ऐसे लगाएंगे ये कुछ आपकी तरफ आते हुए दिखेगा। ठीक, मैंने क्या किया, ऐसे सर्कुलर लूप था, मैंने उसको ऐसे थीटा एंगल पे बेंड कर दिया। ठीक, तो आप लोग जब देखेंगे तो कुछ इस तरीके से, तो सेंटर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, ऐसे ही जाते हैं। है बात समझ में, यहाँ पर कैसे था, इस तरफ से। ओके,
ठीक यार, अब एक बात मैं आपको समझाता हूँ, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, कुछ इस तरीके से बनता है और सेंटर में क्या हो जाता है, ऐसे स्ट्रेट्स हो जाते हैं। ठीक, ऐसे स्ट्रेट में, यही डायरेक्शन है। ठीक, तो अब मैं आप लोग को एक बात बताने जा रहा हूँ यार। पहले इस लूप में हम लोग करंट नहीं फ्लो कराते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ रहेगा नहीं, मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक, ये एक जस्ट अ कंडक्टर रहेगा। लेकिन जब हम लोग इसमें करंट फ्लो करा दे रहे हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है? जाहिर सी बात है। अब मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है भाई, तो जाहिर सी बात है इसमें पोल्स भी रहेंगे। तो कौन सा पोल नॉर्थ होगा, कौन सा साउथ? अब आप लोग बोलोगे कि इसमें साउथ और नॉर्थ पोल कैसे डिसाइड होगा, तो सर्कुलर लूप है, होता है भाई। जैसे ये सर्कुलर लूप है, मैं बुक से समझा देता हूँ। जैसे मान लो सर्कुलर लूप है नहीं, मान लो। ठीक, तो इसको मैंने क्या किया, ये सर्कुलर लूप था, इसको मैंने ऐसे कर दिया। ठीक, अब ऐसे करने के बाद आप लोग को दिख रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से सर्कुलर टाइप के बन के जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जाते हुए दिख रहा है। अब ये मैग्नेट है, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है भाई इसमें, तो ये इसके दो पोल्स भी होंगे। तो मैंने एक डेफिनेशन आप लोग को बताया था बहुत पहले, हाँ आप लोग पहला या दूसरा लेक्चर देखेंगे तो उसमें है कि इनसाइड अ मैग्नेट, ठीक, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है। तो भाई देखो ये लूप है, अब इसका जो अंदर का एरिया है वो एक इनसाइड मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, और जो बाहर के साइड जो है एरिया, मतलब जो स्पेस है, वो कैसा है, आउटसाइड अ मैग्नेट। तो इनसाइड अ मैग्नेट क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जाते हुए, मतलब साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक, नॉर्थ पोल, यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। आई बात समझ में? तो यार क्लॉक फेस रूल हमें बताता क्या है कि कोई लूप है, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो उसका कौन सा फेस साउथ पोल होगा और कौन सा नॉर्थ पोल। ठीक, तो चलिए हम इसको बढ़िया से आपको समझा देते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो पहला डेफिनेशन, पहला पॉइंट नंबर 1, इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन फ्रंट फेस ऑफ अ सर्कुलर वायर इज क्लॉकवाइज देन दैट फेस इज साउथ पोल। ठीक, तो पहले तो हम लोग एक लूप बना लेते हैं। ठीक, अब इसमें करंट कैसा है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। ठीक, क्लॉकवाइज करंट है हमारा, आई करंट। तो ये हमारा करंट जो है क्लॉकवाइज है। तो आप लोग जब सामने से देखेंगे ना, फ्रंट फेस से आप लोग सामने से देखेंगे, अगर करंट हमारा क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो ये वाला जो फेस है आपकी तरफ वाला, वो कैसा होगा, हमारा साउथ पोल होगा। ठीक, साउथ पोल कुछ इस तरीके से बना होता है बुक्स में, तो ये वाला फेस हमारा साउथ पोल होता है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन फ्रंट फेस ऑफ अ सर्कुलर वायर इज एंटी क्लॉकवाइज, इसी का जस्ट उल्टा। ये हो गया हम लोग का लूप, इसमें करंट कैसा है, इस बार एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जब आप लोग सामने की तरफ से देखेंगे, तो करंट अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो सामने से आप लोग जो देख रहे हैं वो वाला फेज जो कैसा हो जाएगा, हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक, कुछ इस तरीके से। ठीक, यही था हम लोग का दोनों पॉइंट जो कि हमें क्लॉक फेज को बताता है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके मैं मिटा देता हूँ। हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड होता क्या है, इट इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक, कि इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग कॉइल्स होते हैं, ठीक, जिसमें ढेर सारे क्लोज टर्न्स होते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के। चलिए बनाते हैं। तो जो हमारा सोलेनॉइड है ना, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, हमारा सोलेनॉइड कुछ इस तरीके से दिखता है। ये यहाँ पर एक सेल कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल।
यहाँ से करंट निकल रहा है, एंटर, ऐसे ऐसे कर रहा है। ठीक, आई बात समझ में? तो यार इसमें क्या है, ये जो हमारे वायर्स हैं ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है और जिसमें ढेर सारे ट्रांस बने हुए हैं। ठीक, तो यार अब इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रा करना है, तो कैसे ड्रा करेंगे? तो ये जो आउटसाइड है कुछ इस तरीके से सोलेनॉइड ढेर सारे टर्न्स बने हुए हैं, तो इधर हम लोग को जो आउटसाइड वाला करंट है वो डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। तो हम लोग पता लगाने के लिए राइट हैंड थंब रूल कुछ इस तरीके से, आउटसाइड कैसा है, डाउनवर्ड। तो यहाँ पर जो हमारा है कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, डाउनवर्ड अंदर की तरफ कुछ इस तरीके, इस तरफ जाते हुए हम लोग को करंट दिखेगा। ठीक, ऐसे। हाँ, चलिए भाई बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से। यहाँ से इंटर करेगा और यहाँ से निकलेगा। ठीक, अब ये क्या हुआ, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, अब इससे हमें पता क्या चल रहा है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर मतलब निकल जा रहा है। ठीक, तो इस हम लोगों ने पढ़ा है, अब यहाँ पर ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि इस जो इंसुलेटेड कॉपर वायर में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, इस कॉपर वायर में करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस मैग्नेट के अंदर कहाँ से जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड अ मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो ये हमारा साउथ पोल हो गया, साउथ पोल, और ये हमारा कैसा हो जाएगा, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ। ठीक, आई बात समझे? तो यार मैग्नेटिक, अब इसमें मैं कुछ पॉइंट लिखा देता हूँ लोग को। इनसाइड अ सोलेनॉइड, ठीक, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इनसाइड अ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर straight, parallel and equidistance। ठीक, यहाँ पर आप लोग को दिख क्या रहा है कि इनसाइड अ मैग्नेट, इनसाइड अ सोलेनॉइड जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, स्ट्रेट है, पैरेलल है और इक्विडिस्टेंस है। मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है, जो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो यूनिफॉर्म है। ठीक, इक्वल डिस्टेंस पे है और यूनिफॉर्म है। ठीक, तो इस पॉइंट से हमें क्या पता चल रहा है कि जहां पर भी आपको ये बोल दिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्वल डिस्टेंस, वहां पर आप समझ जाइएगा कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो हर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। मतलब मैं बोल दूं कि इस पॉइंट ए और यहाँ पर पॉइंट बी और यहाँ पर पॉइंट सी, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है एट पॉइंट ए बराबर होगा एट पॉइंट बी बराबर होगा एट पॉइंट सी। ठीक, मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट कांस्टेंट होगा। ठीक, कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म। इनसाइड अ सोलेनॉइड जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ऊपर वाला में मिटा दूं, नोट करना होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा कि आउटसाइड सोलेनॉइड, इनसाइड की तो बात हो गई, अब हम लोग बात करते हैं आउटसाइड। ठीक, आउटसाइड, आउटसाइड का जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ठीक, ये हो गई हम लोग का
आउटसाइड। यहाँ से एक और नॉर्थ से साउथ की तरफ आउटसाइड। ठीक, तो सेकंड पॉइंट हम लोग का है क्या? सेकंड पॉइंट ये है कि आउटसाइड अ सोलेनॉइड, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वो कांस्टेंट नहीं होता है। आउटसाइड अ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, या फिर बोल लीजिए नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट। ठीक, अरे बात समझिए। 2 पॉइंट्स हो गए। अब मैं इन सबको मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि अभी और भी पॉइंट्स लिखाने हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। नोट करना होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, बार बार मैं बता रहा हूँ। ठीक, ये हो गया हम लोग का। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट हम लोग का क्या है कि अगर हम इसमें करंट फ्लो हो रहा है, जो मान लेते हैं आई करंट फ्लो हो रहा है, और करंट है मान लेते हैं पहले इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, इस सोलेनॉइड के अंदर पहले से I1 करंट फ्लो हो रहा है। अगर हम उसी करंट को बढ़ा करके क्या कर दें, I2 कर दें, वेयर I2 इज ग्रेटर देन I1। ठीक, कहना क्या मतलब क्या है यहाँ पर, सिंपल भाषा में बोलूँ तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेट है हमारा, इसके अंदर जो फ्लो होने वाले करंट का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड strength also increases। ठीक, on increasing strength of current magnetic field strength also increases। कि आप अगर इसमें जो फ्लो होने वाले करंट को बढ़ाएंगे तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी बढ़ेगा। ठीक, इतनी बात आई समझ में। और थर्ड पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब इसमें मान लेते 10 टर्न है और आपने उसको बढ़ा करके 12 टर्न्स कर दिए। ठीक, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है तब भी वहाँ पर बढ़ जाएगा। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं तो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक, आई बात समझ में। और तीसरा क्या पॉइंट है, ये हो गया हमारा चौथा। 5वें पॉइंट की बात करूँ, 5वां पॉइंट क्या है कि अगर आप इसमें जो यूज होने वाले कोर, मतलब जो कोर है हमारा, इसमें जो यूज होने वाले कोर है, अगर उसके मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। अगर जो मटेरियल बढ़िया होगा, ठीक, जैसे सॉफ्ट आयरन, ठीक, अगर हमारा कोर क्या है, सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। सॉफ्ट आयरन ही क्यों, वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि सॉफ्ट आयरन ही क्यों, स्टील क्यों नहीं, तो वो अगले लेक्चर में आप लोगों को बता दूंगा। बाकी यहाँ पर ना बस इतने ही पॉइंट्स थे सोलेनॉइड में। आप लोगों को कुछ करना नहीं है, जितने पॉइंट्स में लिखाया हूँ आप लोग अगर उसको याद कर लेते हैं तो यार जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब यहीं से मिलने वाले हैं, बाहर से कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक, तो यार आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे होने की ज़रूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।